हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, यूपी और बहुत सारे राज्यों में चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर चल रहा है। तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को फॉर्म भरने में। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा आप फॉर्म भरने की एक वीडियो बनाओ, तो मैं सोचा चलो बना देता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास ये फार्म है एक, तो मैं इस फार्म में आपको बताऊंगा किस कॉलम में क्या भरना है। तो आइए मैं पहले समझाता हूँ आपको डिटेल से। तो सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर निर्वाचक का नाम, ईपीआईसी संख्या, एड्रेस, चौराहा क्रम संख्या, भाग संख्या, जहाँ भी आपका वोट पड़ता है उसका एड्रेस, विधानसभा क्षेत्र का नाम। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकानी है वर्तमान की, और एक फ़ोटो ऊपर लगानी है। उसके बाद आते हैं नीचे। सबसे पहले यहाँ पर जन्म तिथि लिखनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर लिखना है, चाहो तो लिख सकते हो वरना कोई नहीं, वैकल्पिक नंबर है। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। उसके बाद आता है पिता का नाम, जो भी आपके पिताजी का नाम है आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद पिताजी का अगर वोटर आईडी कार्ड है तो उसकी ईपीआईसी संख्या यहाँ लिखनी है आपको। उसके बाद अपनी माताजी का नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपको माताजी का ईपीआईसी नंबर लिखना है, अगर उनका वोटर आईडी कार्ड है तो उसमें होगा, तो वो लिखना है यहाँ पर। यदि आप महिला हैं और शादीशुदा हैं तो आपको यहाँ पर अपने पति का नाम लिखना है और उनकी ईपीआईसी संख्या लिखनी है। यदि आप पुरुष हैं और आप शादीशुदा हैं तो आपको अपनी पत्नी का नाम लिखना है और उनकी ईपीआईसी संख्या लिखनी है। अब हम आते हैं नीचे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉलम पर। अब ये कॉलम जो है ये किसके लिए है? ये कॉलम उन लोगों के लिए है जैसे कि ये इनका एसआईआर फॉर्म है और इनका नाम अगर 2003 की एसआईआर लिस्ट में आया है तो इनको ये भरना है, ये नहीं भरना है इनको। ठीक है, अगर इनका नाम 2003 की लिस्ट में आया है तो इनको ये भरना है, ये नहीं भरना है। यदि इनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं आया है और इनके किसी रिश्तेदार का, जैसे पिता माता दादा दादी, किसी का नाम आया है तो उनको ये भरना है। और ये भरना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपकी नागरिकता भी खतरे में आ सकती है। अब ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? जैसे कि ये देखिए, ये 2003 की एसआईआर लिस्ट है। तो इसमें जैसे इनके पिताजी का नाम आया है, ये यहाँ पर, ये इनका नाम, इनके पिताजी का नाम है और ये इनके दादाजी का नाम है, तो इनकी ईपीआईसी संख्या है। तो इनको, इनकी डिटेल जो है इस वाले कॉलम में भरनी है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले इनको अपने पिताजी का नाम लिखना है, उनकी ईपीआईसी संख्या लिखनी है, संबंधी का नाम लिखना है। संबंधी के नाम में जैसे इनको अपने दादा का नाम लिखना है, जो यहाँ पर नाम लिखा है उनके पिताजी का नाम और इनके दादा का नाम यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर संबंध लिखना है, संबंध जैसे पिता, तो इनका यहाँ पर पिता लिखना है इनको। यहाँ जिला लिखना है, यहाँ राज्य का नाम लिखना है, यहाँ विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखना है। ये चीज़ बहुत ज़रूर भरनी है यहाँ पर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखनी है, भाग संख्या लिखनी है, क्रम संख्या लिखनी है, और एक कॉपी आपको इसकी लगानी है, एक कॉपी आपको इसकी लगानी है। जो भी लिस्ट होगी आपके एरिया की, जहाँ भी आपका नाम आया होगा, तो उसका ये पहला पेज है, इस पहले पेज की कॉपी लगानी है। और जिसमें आपका नाम आया है 2003 की लिस्ट में, वो लिस्ट लगानी है और नाम पर लाइन खींच देनी है इसमें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर आपको 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी है तो मैं उसमें लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूँ आपको, जब आप फॉर्म ये फिल करेंगे, जमा करेंगे, तो आपको अपने वोटर आईडी कार्ड की फ़ोटो कॉपी ज़रूर लगानी है इसके साथ। ठीक है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में किसी प्रकार की, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा, आपको पूरी सहायता करूंगा आपकी, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको, आपका फार्म जो है ख़राब ना हो, क्योंकि ये फार्म एक ही बार मिलता है, और अगर ये ख़राब हो गया तो और दिक्कत हो जाएगी आपको। तो पूरा सपोर्ट करूँगा आपको, आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।